आपने गलती से एक्सटेंशन को डिलीट कर दिया जिसके साथ में ही आपका बिटगेट वॉलेट का एक्सटेंशन भी डिलीट हो गया, या फिर आपने विंडो डाल दी, या आपने गलती से रिमूव कर दिया एक्सटेंशन को, या फिर सिंपल भाषा में ये बोलूं कि किसी भी कारण से आपका जो एक्सटेंशन है बिटगेट वॉलेट का वो आपसे अनइंस्टॉल हो चुका है एंड अब आप अपने वापस से वॉलेट को रिकवर करना चाहते हैं या री लॉग इन करना चाहते हैं, या आप बोल लीजिए कि सीड फ्रीज को यूज करके वॉलेट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो मैं आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे एक्सटेंशन को डाउनलोड किया जाएगा, कैसे आपको सही प्रकार से वेरीफाई करना है कि ओरिजिनल एक्सटेंशन यही है ना, पता चले कहीं फेक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो बिटगेट वॉलेट का, जितना भी फंड था वो फिर आपका चोरी हो जाएगा, बेसिक सी बात है। और जितना भी फंड आपके वॉलेट में रखा हुआ है अगर वो फंड दिखता ही नहीं है तो किस प्रकार से आप अपने फंड को दिखा पाएंगे। इसके अलावा मैंने फिलहाल ही आप सभी के फीडबैक के अनुसार नई यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की है बिटगेट वॉलेट एक्सटेंशन की। सो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप बिटगेट वॉलेट का मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट जो सीरीज है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड फिलहाल ट्रेंडिंग में जितने भी एयरड्रॉप चल रहे हैं अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं क्रिप्टो एयरड्रॉप्स के प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा सिंपल सी, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक बात का खासकर आपको ध्यान रखना है, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं मेक श्योर कि आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करके रखें, क्योंकि हमेशा उनके बायो में आपको ऑफिशियली लिंक मिल जाता है। क्योंकि स्कैम वेबसाइट बनने में समय नहीं लगता है और काफी बार स्कैम होने में 2 मिनट लगते हैं एंड हमारे जीवन भर का जो पैसा है सिंपली वो चोरी हो जाता है हमसे। बाय द वे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप किस लिए यहाँ पर जो बिटगेट वॉलेट है उसका जो ऐप है वो डाउनलोड करना चाहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने ब्राउजर में डाउनलोड करना चाहते हैं एक्सटेंशन। सो लास्ट में आपको क्रोम का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एक नया पेज ओपन हो जाएगा, क्रोम वेब स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। आपको ऐड करना है, उसके बाद में ऐड एक्सटेंशन एंड 5 to 10 सेकंड वेट करना होगा। जैसे ही आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पेज ना मिले और एक्सटेंशन भी आपको ऊपर देखने के लिए ना मिले। सो एक्सटेंशन को इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको बिटगेट वॉलेट का एक्सटेंशन दिखाई देगा, यहाँ पिन का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। बिटगेट वॉलेट का एक्सटेंशन पिन हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फिलहाल आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा नया अकाउंट क्रिएट करने का, सेकंड ऑप्शन है इंपोर्ट ए वॉलेट, यानी कि पहले से हमारे पास अकाउंट बना हुआ है सो हम हमारे सीड फ्रेज को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। सो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉग इन पासवर्ड बनाना है एंड इसी पासवर्ड के माध्यम से आप फंड ट्रांसफर कर पाएंगे जहां पर भी करना चाहते हैं, या फिर आप जब भी स्वैप करेंगे इसी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। क्या ये पासवर्ड पुराने वाला पासवर्ड बनाना है? नहीं, आप कुछ भी बना सकते हैं। जब आप पासवर्ड बना लेते हैं उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अब आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर निमोनिक्स का, दूसरा ऑप्शन मिलता है प्राइवेट की का। प्राइवेट की का ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर निमोनिक या फिर हम इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे सीड फ्रीज, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे कि आपने जो वॉलेट क्रिएट किया था आपको 12 डिजिट के कुछ यहाँ पर नंबर्स मिले थे जिनके अनुसार वहां वर्ड्स लिखे हुए थे। वो वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि भाई ये बता दो कि 24 डिजिट का आपका वॉलेट था या फिर 12 डिजिट वाला था, यानी कि जब आपने अकाउंट बनाया था तो कितने सीड फ्रेज वाला बनाया था। अब आपको यहाँ पर अपने जो सीड फ्रेज वो प्रोवाइड करवाने हैं नंबर बाय नंबर की। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है एंड लास्ट में 12 नंबर पे ये है। और अगर 24 डिजिट का है तो सेम इसी प्रकार से प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ कंफर्म का बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो वॉलेट है इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी की गलत हुई तो आपको एरर आएगा। 5 to 10 सेकंड आपको वेट करना है एंड आपका जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ पर फंड दिखाई ना दे, लेकिन अगर आपको यहाँ पर फंड दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हैं कि यार रिंकू भाई गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद समझ आती है कि रिंकू भाई एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि मेरे पास ना एक कॉइन था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जिसमें हो सकता है कि मोस्टली वो टॉन कॉइन ही हो। जैसे मैं यहाँ पर टॉन कॉइन को सर्च कर लेता हूँ क्योंकि वहां पर एक नया अपडेट आया है जिसके कारण यूजर्स को फंड दिखता ही नहीं। जैसे आप देखेंगे टॉन कॉइन मैंने सर्च किया दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ फंड ही नहीं दिखाई दे रहा। सो जस्ट मैं टॉन कॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के
बाद में ना यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ ये ठीक है, एंड आपको दिखाई देगा कि आपका वॉलेट एड्रेस भी बदल चुका है। वैसे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों हुआ है, बट मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले जो वॉलेट एड्रेस थे ना वो थे V4 पे, एंड अभी W5 आया है यानी कि स्मार्ट वॉलेट। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपका जो वॉलेट बना होगा ना पहले वो V4 पे बना होगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा एंड जो भी फंड होगा ना फिर वो आपको दिखने लग जाएगा एंड आपका जो पुराना एड्रेस होगा ना वो ही दिखाई देगा। और सेम कुछ इसी प्रकार से अगर कोई अदर कॉइन वो नहीं दिख रहा है तो आपको स्टेप फॉलो करने हैं, या फिर ऐड के बटन पर क्लिक करके उसका नाम आपको यहाँ सर्च कर लेना है एंड जिस भी नेटवर्क पर था प्लस के बटन पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर लेंगे। बट मेक श्योर कि आपका यहाँ पर ऑल मैनेट्स जिसको हम बोलेंगे ऑल नेटवर्क्स का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो। आपके जितने भी इश्यूज होंगे वो फिक्स हो जाएंगे फंड ना दिखने से रिलेटेड। बाय द वे अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं।